कई तरह के ऐसे कारण थे जिसको मीडिया के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता। महासभा को जो भूमि आवंटित करी उसकी राशि ये लगभग 18 साल के अंदर जमा नहीं करा सके। सबको अगर आप साथ में लेकर के चलेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। समाज को हमने ये कहा इनको कि भाई शिक्षा का प्रचार हो, बच्चों को बढ़ाए, सदस्यता बढ़ाए, तो इन्होंने यही कहा कि आप अपना संगठन बना लीजिए, हमारे को तो यही सदस्य चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वो कार्यकारिणी तो इतनी भटक गई है, पूछो मत आप। और कोई दूसरे समाज वाले पूछते हैं तो उनको मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हम ये काम करेंगे तो उनको पिछले अपना 17-18 साल का देख लेना चाहिए। लगभग मेरे ख्याल से 2004 के आसपास से ये चल रहा है संगठन, ये चला रहे हैं, तो उस समय में क्या उपलब्धियां करी और 17-18 साल से ये समाज वहीं पड़ा हुआ है, कोई विकास के कोई चरण इन्होंने प्राप्त नहीं करे। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसाल। आगामी 4 जून को राजपूत महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव इसलिए इस बार दिलचस्प होने जा रहे हैं क्योंकि इस बार युवाओं ने इस चुनाव की बागडोर संभाली है। क्योंकि समाज विकास की जहां बात होनी चाहिए थी, वहां ये महासभा एक नोहरे में सिमट कर रह गई थी, लेकिन अब युवाओं ने इसकी बागडोर को अपने हाथ में ली है और अब बात विकास की कही जा रही है। जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई समाज के ऐसे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो राजपूत महासभा संगठन से नाराज भी हुए, अलग भी हुए, क्योंकि वहां पर जो चाह रहे थे, जो कोशिश उन लोगों की थी, जो विजन उन लोगों का था, वो वहां पर पूरा होता हुआ उन्हें नजर नहीं आया। इसी कड़ी में समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभु सिंह जी। उनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर नाराजगी किन कारणों से रही। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मैं आपका न्यूज चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव के अंदर ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर राजपूतों की 10% आबादी है जी। उसके हिसाब से राजपूत बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो राजनीति के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर सरकार को, सारी इस सोशल सिस्टम को योगदान देता है। उदयपुर के अंदर इस राजपूत महासभा की स्थापना पीरूभाई जी पंवार, जो यात्री होटल के संचालक और मालिक भी थे, जिनका नाम वास्तव में मनोहर सिंह जी पंवार था, और वो एक सोशल वर्कर थे, महात्मा गांधी के साथ में काम किया और आज़ादी के समय में स्वतंत्रता सेनानी की तरह से काम करके और उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर इस संगठन को खड़ा करने की कोशिश करी। उनके द्वारा स्थापित ये राजपूत महासभा राव जी का आटावाला संचालित है जी। इतने वरिष्ठ आदमी, इतने सीनियर मोस्ट, और हर तरह से वो समाज को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। और उसी कड़ी के अंदर पीरूभाई जी पंवार ने, मनोहर सिंह जी जो उर्फ पंवार लगाते हैं, वो उन्होंने हमारे को आगे इस संगठन में लाने की कोशिश करी, कहा कि आप आगे बढ़े इस संगठन को। मैं जब 1986 के अंदर चित्तौड़ से यहाँ ट्रांसफर होकर के आया था, उसी समय से इन्होंने, पंवार साहब ने, सबने हमारे को जोड़ना शुरू किया। जितना आर्थिक सहयोग हमने देना चाहा, देने की कोशिश करी। उसके बाद में अमर सिंह जी सोलंकी साहब आ गए, उन्होंने समाज के संगठनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और बड़े चुनौतीपूर्ण काम जो वो हाथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे और बढ़ते थे जी। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि चुनाव हुए नहीं हुए, कई सालों से ऐसी प्रक्रिया चलती रही। जो समाज का तबका जुड़ा हुआ था पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर और यहाँ उदयपुर के लेवल के ऊपर, उसमें आदमियों को कुछ छीटाकशी करना, कुछ तानाशाही का रवैया अपनाना, कुछ अपशब्दों का प्रयोग करना, कोई अगर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा तो उसकी स्पीच को बीच में काटना, व्यवधान उत्पन्न करना, कई तरह के ऐसे कारण थे जिसको मीडिया के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता। और उसके कारण ये समाज का विघटन लगभग 2003 के आसपास से शुरू हो गया और ये समाज बढ़ता गया। 3-4 समाज के धड़े समाप्त हो गए। आज राजपूत समाज को एक एकता की जरूरत है। युवा पीढ़ी आगे आकर के इस समाज को आगे ले जाए, वो आवश्यकता है। आज बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रगति, शिक्षा का हम देवें, उनको लोन दे करके करें, समाज का नोहरे का डेवलपमेंट करें, नोहरे का विकास करें, दूसरी जगह चीज जमीन भूमि लें,
हमने जो सरकार ने इस महासभा को जो भूमि आवंटित करी उसकी राशि ये लगभग 18 साल के अंदर जमा नहीं करा सके, और सरकार को जो है उसको जमीन को आवंटित करी हुई को उसको आदेश को पुनः लेना पड़ा। ऐसी स्थिति के अंदर समाज के सब तबकों को साथ में लेकर के, सीनियर मोस्ट को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको अगर आप साथ में लेकर के चलेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और हठधर्मिता भी नहीं चलती है जी। और एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति जो शालीनता का बोलने के अंदर व्यवहार होना चाहिए वो भी आना चाहिए। अगर समाज के पदाधिकारी किसी को गाली गलौज करें या कुछ अनार्गल बातें करें या कोई असामाजिक गतिविधि करें तो समाज को शोभा नहीं देता। समाज का प्रत्येक वर्ग जिसके अंदर बच्चा, छोटा बच्चा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्गों की सलाह लें, हाई टेक्नोलॉजी के जो बच्चे आए हैं उनको लेकर के आगे बढ़े। इतने सारे टेक्नोलॉजी के फील्ड आगे हैं कि समाज आपस के अंदर ये देखते हैं कि उसको नहीं बढ़ने देना, पर आगे कुछ गतिशीलता के अंदर नहीं बढ़ते हैं और उसका अंततोगत्वा नुकसान समाज को होता है जी। जहां तक बात संवैधानिक स्थिति की है तो संविधान का वेरिफिकेशन यहाँ से और जहां इसका जो सहकारी समितियों के वहां रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर उसको उस संविधान के बिना जो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार के उससे हट करके कोई चीज आती है संविधान के अंदर तो वो अवैध है जी। उसके पेजों के ऊपर हर एक पेज के ऊपर सील लगी होती है, रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है और प्रति वर्ष जो नियम है सोसाइटी का उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बना करके पूरा साल भर का ब्यौरा उनको देना पड़ता है ऑडिट के लिए। ये नियम है इसके। तो क्या समाज में किसी तरह की कोई ऑडिट वगैरह कराई गई? अब ये ऑडिट कराई तो ये जाने, हमारे को तो कोई जब हमने समाज को हमने ये कहा इनको कि भाई शिक्षा का प्रचार हो, बच्चों को पढ़ाए, सदस्यता बढ़ाए, तो इन्होंने यही कहा कि आप अपना संगठन बना लीजिए, हमारे को तो यही सदस्य चाहिए और यही वजह रही कि अलग अलग संगठन बनते रहे, समाज टूट करके बिखरता गया। तो बहुत सारे संगठन बने हैं। अब युवाओं ने इस राजपूत महासभा को संभालने की कमान अपने हाथों में ली है, क्या लगता है आपको कि बहुत अच्छा है युवा पढ़ा लिखा होकर के आए, जो टेक्नोलॉजी को समझता हो, दूसरी बातों को समझता हो, सबसे सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सबसे मिलकर के कोई थ्योरी आगे बढ़ाना चाहता है, तकनीक और टेक्नोलॉजी और अपने संगठनों को आगे बढ़ाना चाहता है, बच्चों के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले या समाज का कोई जमीन लेकर के भवन का निर्माण हो जी, तो ये जब चीजें आएगी जब तो समाज आगे बढ़ेगा ना। केवल उसी जगह बैठ करके केवल अपना वो बनाते रहे कि भाई हम बस हमारा ये है, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे और जो दूसरे काम करते हैं उनको करने नहीं देते, तो वो तो एक समाज के विकास के अंदर बाधा है ना। उन्नति कैसे होगी उसके अंदर कैसे उन्नति होगी जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर सबको साथ में लेकर के कि बिना किसी को गाली गलौज दिए हुए, बिना किसी को धमकी दिए हुए एक समाज को सिस्टमेटिक तरीके से आप चुनाव कराइए और चुनाव अगर करा रहे हैं और उसके अंदर सारे युवा भी भाग ले रहे हो तो हमारे को तो बड़ी खुशी है। अच्छी कार्यकारिणी बने, अच्छा काम करे। वर्तमान में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरह से एक दल दूसरे दल की तरफ अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये मानता हूं कि समाज का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते एक प्रशासन की अधिकारी जो राजस्थान सरकार में रहा उसमें मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी टिप्पणियां होनी नहीं चाहिए जी। मैं तो इतना इस चीज का हूं कि समाज का अगर ये चीजें प्रोसेस चल रहा है तो बहुत शांतिपूर्ण निपट जाना चाहिए। आपको तो ऐसा लगता है कि आप जो विजन लेकर चल रहे थे उससे जो कार्यकारिणी है वो भटक गई थी? मैं कह रहा हूं कि वो कार्यकारिणी तो इतनी भटक गई है, पूछो मत आप जी। कोई विजन नहीं है। आपको बच्चों को शैक्षणिक योग्यता कैसे दिलानी है, इंडस्ट्रियल ग्रुप कैसे बनाना है, शिक्षा का प्रकोष्ठ कैसे बनाना है, सामाजिक प्रकोष्ठ कैसे बनाना है, सामाजिक सुधार कैसे करना है, केवल दिन भर बैठ करके वो गतिविधि कर ले वही नहीं है। आज पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान है जी, पूरे हिंदुस्तान का डंका विश्व के अंदर जागृत हो रहा है। ये समाज यही खड्डे के अंदर ही पड़ा हुआ, अभी आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण है? हठधर्मिता कारण है, एक दूसरों का तिरस्कार करना सबसे बड़ा कारण है जी। बिल्कुल गाली गलौज करना ये सबसे बड़ा कारण है। और कोई दूसरे समाज वाले पूछते हैं तो उनको मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं जी। हमारे राजपूत समाज के अंदर भी कई जगह से दूसरी जगह से टेलीफोन आते हैं तो उनको ये मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं जी। भाई तुम खुद संगठन चला नहीं रहे,
तो दूसरों का काय को वादा करो। सर आप वरिष्ठ हैं, आपके संविधान में एक बात लिखी गई है जहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि व्यसन मुक्त समाज बनाने की कोशिश की जाएगी, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि शराब तो, मैं तो इस पक्ष का आदमी हूँ कि शराब को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, राजस्थान सरकार को भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी जो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी है, तो ये विशियस सर्कल ऑफ वाइन है। शराब पिला करके आदमी के पास में बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करो, शिक्षा ग्रहण करो, उसको नौकरी लग जाए, पैसा इकट्ठा करो, फिर शराब की दुकान खोलो और उसके बाद में वो बीमार हो जाए तो फेफड़े का इलाज करा करके मर जाए तो उसका दाह संस्कार भी सरकारी करे। ये कौन सी नीति है भाई? महात्मा गांधी की तो नीति नहीं थी ये जी। अब तो इसकी, मैं तो शराब तो मैंने जिंदगी में नहीं पी, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। आप शराब के बजाय उसमें जो पैसा खर्च करते हो वो बच्चों की शिक्षा में लगाओ जी, तकनीकी शिक्षा के अंदर लगाइए आप, जिससे बच्चा आगे बढ़े। अब जो कार्यकारिणी चुनकर आती है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की रहती है? एक्सपेक्टेशन तो ये है कि समाज का विकास हो, समाज के लिए जमीन का आवंटन हो, उसका जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो। हमारा समाज तो उदयपुर के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है जी। जब तक इसका विकास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वही, मतलब चुनाव भी हो जाए और उसके बाद में विकास नहीं हो तो किस काम का? विकास होना चाहिए उसका। उदयपुर न्यूज के जरिए अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों को तो सर। मैं तो उदयपुर न्यूज के एक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उदयपुर न्यूज को, और उसी के साथ में राजपूत समाज के कल्याण की कामना करता हूं और उदयपुर के भी कल्याण की कामना करता हूं, क्योंकि ये मेवाड़ वीरों की धरती है। मीवाड़, मैंने जो इसको डिफाइन किया है, एनालिसिस किया ना, मीवाड़ में युद्धों की भूमि, और इस युद्धों की भूमि के अंदर ऐसी बात नहीं होकर के सामाजिक विकास होना चाहिए, ये मेरा कथन है जी। सर वर्तमान अध्यक्ष दलपत सिंह जी जो हैं वो फतेह सिंह जी राठौर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और कोई घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें वो करने वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि राजपूत समाज के अंदर परिवारवाद नहीं होना चाहिए जी। प्रत्येक समाज के वर्ग को उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर परिवारवाद चलता रहेगा तो समाज का विकास हो नहीं सकता, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि हम ये काम करेंगे, तो उनको पिछले अपना 17-18 साल का देख लेना चाहिए। लगभग मेरे ख्याल से 2004 के आसपास से ये चल रहा है संगठन, ये चला रहे हैं, तो उस समय में क्या उपलब्धियां करी? इट इज अ लॉन्ग एरा। समाज के विकास के लिए अगर 17-18 हजार वर्ष लैप्स हो जाए बहुत बड़ी, और वो समाज 4 कदम भी आगे नहीं बढ़े, तो ये तो समाज के लिए एक घातक स्थिति है। समाज को तो हर साल अपना प्रगति के कदम के उसके ऊपर, चरण के ऊपर चलना चाहिए जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी मैं यही कह रहा हूं ना कि इनको जो कह रहे कि नया घोषणा पत्र हमारा ये घोषणा पत्र है, तो घोषणा पत्र तो फंड आधार के ऊपर चलता है। फंड जब तक आप जनता को इकट्ठा नहीं करोगे, जन समर्थन आपके पास आएगा नहीं। और अगर आपका ये घोषणा पत्र है तो मैं ये कहता हूं कि 17-18 साल के अंदर क्या किया, आपको वो कार्यों की प्रगति देनी चाहिए जी। और 17-18 साल से ये समाज वहीं पड़ा हुआ है, कोई विकास के कोई चरण इन्होंने प्राप्त नहीं करे। और ये सुन करके, देख करके दुख होता है। राजपूत समाज विकास करे, ये हमारी भावना है। अच्छा काम करेगा हम भी साथ देंगे, जो अच्छा काम करेगा, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो हम उनका साथ देंगे। अगर ये बाधाएं खड़ी होती है तो फिर वो समाज का वही स्थिति आएगी कि पहले जैसे विकास नहीं हुआ, फिर खड्डे के अंदर जाकर के गिर जाए। तो ये प्रभु सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जो राजपूत महासभा के सबसे वरिष्ठ एक कार्यकारिणी समिति में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। इन्होंने आर्थिक रूप से भी समाज की मदद की है और कई समय अपना समाज में दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी इस वजह से है क्योंकि इनका ये कहना है कि जो कार्यकारिणी थी वो अपने विजन से भटक गई। यहाँ गाली गलौज जैसी चीजें होने लगी, आरोप प्रत्यारोप जैसे दौर चल पड़े और इसी वजह से कई लोग इस महासभा से नाराज हुए, अलग अलग संगठन अपने बनाए और यही वजह रही कि विकास की धारा की आज भी वार्ड राजपूत महासभा जो है वो जो रहा है। यदि सभी को साथ लेकर चलेंगे और युद्धों की इस भूमि को, मेवाड़ की इस भूमि को उस मुकाम पर लाने की कोशिश अगर राजपूत महासभा का ये चुनाव इस बार करता है, नई आने वाली कार्यकारिणी इस बार करती है, तो वाकई ये समाज जो है वो बहुत आगे जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।